हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा सारा को थप्पड़ लगा देती है एक जोर से, जिसके बाद के जो सिचुएशंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। अनन्या भी क्लास में उनसे बात नहीं कर रही होती और आकांक्षा बार बार उनसे बात करने की कोशिश कर रही होती है। और समृद्धि जो इन सब बातों से अनजान होती है वो अनन्या की तरफ देखती है और कहती है कि क्या चल रहा है ये सब। तो अनन्या को उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया होता है। वो कहती है कि तुम चुप रहो प्लीज़ यार, कुछ टाइम तक प्लीज़ कुछ मत बोलो, चुप रहो, मेरा ऑलरेडी बहुत दिमाग ख़राब है। और सारा चुपचाप से इन सब से दूर एक टेबल पे अपने एक और फ्रेंड के साथ बैठी होती हैं। बाहर से तो वो कुछ ज़्यादा शो नहीं कर रही होती, लेकिन अंदर से उनके भी एक हलचल सी मची हुई होती है और वो उस थप्पड़ की गूंज को अब तक महसूस कर पा रही होती हैं, जो थप्पड़ उन्हें आकांक्षा ने इतनी ज़ोर से लगाया होता है, वो भी उन सब लोगों के सामने जिन लोगों के साथ इन लोगों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, जिनसे इन लोगों का 36 का आंकड़ा था। इधर आकांक्षा जब अनन्या उनसे बात नहीं करती है, वो अपना चुपचाप से बैग उठाती हैं और वो त्रिशा एंड उनके फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ जाके बैठ जाती हैं। तो त्रिशा इन सब चीज़ों को देखकर बेहद ही खुश हो रही होती है। आकांक्षा चुपचाप से त्रिशा के साथ आकर बैठ जाती हैं। तो त्रिशा उनसे जानबूझ के, हालांकि उन्हें सभी सिचुएशन का पता होता है, अंदर से वो काफ़ी खुश होती हैं और वो जानबूझ के अनजान बन के पूछती हैं आकांक्षा से कि आप मतलब यहाँ आकर बैठ गए, क्या हुआ, एवरीथिंग इज़ फाइन ना। तो आकांक्षा बोलती कि प्लीज़ यार, अब आप मत शुरू हो जाना, ऑलरेडी एक सिचुएशन से बाहर निकल के आ रही हूँ, प्लीज़ यार कुछ टाइम तो मुझसे बात ही मत करना। तो त्रिशा कहती कि ओके। अंदर से वो इतनी खुश होती है कि मतलब उसके दिल में वो ठंडक पहुंच रही होती है, वो उसे वो सुकून मिल रहा होता है इन लोगों को ऐसे देखकर। इधर सारा का जो दिल होता है उसकी बीट तो जैसे थम ही गई हो। उसे अंदर से काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, क्योंकि आकांक्षा ने किसी नॉर्मल लड़की को थप्पड़ नहीं मारा होता, उसने उस लड़की को थप्पड़ मारा होता है जिसने शायद पूरे कॉलेज को हिला के रखा होता है, वो भी उन सब लोगों के सामने, जिन सब लोगों के सामने वो कभी झुकती भी नहीं थी, कभी भी नहीं। लेकिन शायद सारा भी इसी वजह से उन्हें छोड़ देती हैं कि वो अनन्या की बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं। नहीं तो सारा चाहती तो आकांक्षा को वहीं के वहीं जवाब दे सकती थी, उनके भी एक थप्पड़ लगा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्हें अपने हर वो रिश्ते की कदर करनी आती थी जो उनके लिए इम्पोर्टेंट होता था। तो ऐसे इन लोगों की क्लासेस एक के बाद एक लगने लगती हैं और टाइम ओवर हो जाता है कॉलेज का। और जैसे ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो अनन्या सारा के पास आती हैं, उनकी तरफ देखती है और कहती कि आई एम सॉरी। तो सारा अपनी भाभी की तरफ देखती है और कहती कि क्या बोल रहे हो भाभी, सॉरी क्यों, क्या हो गया ऐसा। कहती कि वो आकांक्षा ने आपके साथ जो, कहती कि भाभी शी इज़ योर फ्रेंड, तो अब प्लीज़ यार ऐसा मत बोलें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरी भाभी हैं, आप मुझसे यूँ माफ़ी मांगेंगी तो कैसे चलेगा। आपके लफ्ज़ हमेशा ही मुझे डांटने के लिए उठने चाहिए, मुझे समझाने के लिए उठने चाहिए, मुझे मारने के लिए उठने चाहिए। आपकी जो ये हाथ हैं वो कभी माफ़ी के लिए जुड़ने नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। तो अनन्या ज़ोर से सारा को हक कर लेती हैं
और इन्हें यूं ही हक किए हुए आकांक्षा भी देख लेती हैं और अपने अंदर ही अंदर सोचने लगती हैं कि क्या लड़की है यार, ये मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड से दूर कर कर कितना खुश है। आई हेट हर, आई हेट हर। तो ये सोच रही होती हैं और त्रिशा जो कि आकांक्षा के बेहद ही करीब होकर खड़ी होती हैं, वो आकांक्षा को बोलती कि तो चले हम लोग। आकांक्षा बोलते हैं कि नो थैंक्स, मैं चले जाऊंगी, वैसे भी डैड आने वाले हैं मुझे लेने के लिए। कहते कि डैड? कहते कि हाँ, वो फर्स्ट डे कॉलेज था ना, तो मैंने डैड को बोला था कि आप मुझे लेने आना। कहते कि नहीं, अगर आप चाहो तो हम आपको छोड़ देते हैं, गाड़ी है हमारे पास। कहते कि नहीं, डैड आने वाले हैं ना, तो मैं अपने डैड के साथ ही जाऊंगी। तो कहते कि ठीक है, फिर मिलते हैं कल। तो आकांक्षा बोलती कि श्योर, अब तो मिलना चलता ही जाएगा। तो त्रिशा भी काफ़ी खुश होती हैं और वो वहाँ से चले जाती हैं। और जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलती है अपने फ्रेंड के साथ, इतना ज़्यादा खुश होती हैं, इतना ज़्यादा खुश होती है कि उसकी कोई हद नहीं होती। और कह रही होती है कि गाइस, नाउ माई प्लान इज़ वर्किंग। और ये काफ़ी आगे तक चलेगा और आगे आगे देखते जाओ तुम लोग, क्या तूफान लाती है उन लोगों के लाइफ में। तो गौरव बोलता कि यार त्रिशा, तूने तो कमाल ही कर दी यार। उस लड़की को, यार जिस लड़की से यहाँ का हर एक इंसान डरता है, उस लड़की को थप्पड़ मरवा दिया यार। वो भी ऐसी लड़की से जिसका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था, जो कि उन्हीं के ग्रुप की थी यार। वाह, मज़ा ही आ गया यार। तो त्रिशा गौरव की तरफ देखती है और कहती है कि ये लो पैसे, और आज की पार्टी मेरी तरफ से, सारा की हार और मेरी जीत की खुशी में। तो उन लोगों के फ्रेंड्स और त्रिशा भी उन्हीं के साथ पार्टी करने के लिए चले जाती हैं और काफ़ी खुश होती हैं और काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे होते हैं लोग अपनी पार्टी में। थोड़ी देर में ये सभी लोग, अनन्या, समृद्धि, सारा एंड आकांक्षा, जो कि अपने डैड के साथ अपने घर चले जाती हैं, ये सभी कुछ ही टाइम में अपने घर में पहुंच जाते हैं। और सभी के दिल और दिमाग में आज जो कुछ भी हुआ कॉलेज में, वो सब बातें चल रही होती हैं कि हम लोग कितने खुश थे, कितने एक्साइटेड थे कि आकांक्षा हमारे ग्रुप में आई है। लेकिन ऐसा सब कुछ हो जाएगा ये हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। और ये सब बातें अनन्या सोच रही होती हैं क्योंकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड होती है। उनका सबसे ज़्यादा दिल दुखा होता है कि उन्हीं की बेस्ट फ्रेंड ने उन्हीं के लाडले देवर को ऐसे ट्रीट किया। तो काफ़ी गुस्सा होती है, काफ़ी नाराज़ होती हैं। इधर आकांक्षा भी झुकने के लिए तैयार नहीं होती और इधर अपने घर पे सारा ये सोच रही होती कि यार मेरी वजह से क्या हो गया, मैं अपने गुस्से में इतनी ज़्यादा पागल कैसे हो सकती हूँ और मुझे इतना गुस्सा आ भी कैसे गया यार। आकांक्षा के लिए मुझे क्यों ऐसी जलन महसूस हुई कि मैंने उसका हाथ उन सब लोगों के सामने, वो भी इतनी टाइटली पकड़ लिया। इट्स माई फॉल्ट, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो ठीक हुआ है, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो ये सोच के अनन्या को फ़ोन करने लगती हैं। तो अनन्या कुछ ही टाइम में फ़ोन पिक कर लेती हैं। तो कहती कि भाभी, तो अनन्या कहती कि हाँ बोलिए। कहती कि आई एम सो सॉरी भाभी, आज जो कुछ भी हुआ उसमें सभी की सभी मेरी गलती है, उसकी कोई भी गलती नहीं है। एक्चुअली मैंने उसका हाथ इतना टाइटली पकड़ रखा था कि उससे मुझ पे हाथ उठा दिया, वो भी मैंने ऐसी बदतमीज़ी की उसके लिए। तो नन्या बोलती कि बात चाहे जो भी हो, उसे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था सारा। तो कहती कि भाभी तो फिर क्या हुआ यार, आपने हाथ उठा दिया, आपकी फ्रेंड ने उठा दिया। कहती कि नहीं,
हर एक कोई आप पे हाथ उठाएगा और आप सहते रहोगे। इट्स नॉट गुड। एंड आप मेरे लिए क्या हो मैं बयान नहीं कर सकती। आप समृद्धि के फ्रेंड हो कहने के लिए। यार मैं आपको राखी तक बांधती रही हूँ अब तक। कैसे मतलब आपकी ऐसी बेइज्जती होने दे सकती हूँ किसी से भी, बेशक वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। और जहाँ वो गलत है वो गलत है। तो ऐसे बोल के एकदम से उनका फ़ोन काट देती हैं और सारा परेशान होने लगती हैं। कहती कि यार कैसे सॉल्व करूँ सब कुछ। मेरे पास आकांक्षा का नंबर भी नहीं है और इस टाइम पे जिस हिसाब से भाभी मेरी बात नहीं सुन रही हैं वो भी मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगी और मुझसे काफ़ी नाराज़ भी होगी। अब तो जो कुछ भी होना है कल कॉलेज में हो सकेगा। और वो ये सोच के अपने काम के लिए निकल जाती हैं वहाँ से, क्योंकि वो भी साइड बाय साइड जॉब भी कर रही होती हैं वो। और यूँ ही करके इन लोगों का वो वाला दिन बिल्कुल ही टेंशन में बीत जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग अपने अपने घर में अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तीनों का मूड बेहद ही ख़राब होता है। आकांक्षा का तो जैसे मन चूरो चूर हो गया हो, क्योंकि उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जिसने आज तक उसके साथ कभी भी रूडली बिहेव नहीं किया या वो कैसे उससे एकदम से किनारा कर रही है, वो कैसे उसको छोड़कर एक ऐसे इंसान के साथ खड़ी हो गई है जिसने उसके साथ इतनी बदतमीज़ी की, जिसने उसका हाथ इतने टाइट इतने लोगों के बीच में पकड़ लिया। वो ये सब कुछ सोच रही होती हैं तो इतने में उनके मॉम उनके पीछे से आती हैं और कहती हैं कि आकांक्षा बेटा योर ब्रेकफास्ट इज़ रेडी, सो आप कर लो जाके। लेकिन आकांक्षा तो जैसे उनका दिमाग कहीं और ही घूम रहा हो। वो अपनी मॉम को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। तो आंटी 2 से 3 बार यही बात बोलती हैं, बेटा प्लीज़ जाओ नीचे ब्रेकफास्ट कर लो। लेकिन उनका जब कोई आंसर नहीं आता तो आंटी एकदम से ही उनके शोल्डर पे हाथ रखती हैं। तो वो एकदम से ही बाहर निकल आती हैं अपने ख्यालों की इस दुनिया से। आकांक्षा कहती कि जी 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 मॉम। तो आंटी बोलती कि क्या बात है बेटा, परेशान हो, कुछ हुआ है क्या? कहती कि नो मॉम कुछ भी नहीं हुआ। कहती कि आप कुछ परेशानी में लग रहे हो, कल से आए हो जब से तब से आपको देख रहे हैं, आप कुछ खुश नहीं लग रहे। जितने एक्साइटेड आप जाने के लिए थे उतने एक्साइटेड अब नहीं हो। कुछ हुआ है क्या बेटा कॉलेज में, किसी ने कुछ बोला? कहती कि नहीं मॉम कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बोला किसी ने। वैसे भी आपको पता है वहाँ पे है अनन्या, मेरे साथ तो कोई क्या ही कुछ बोल सकता है। कहती हाँ ये तो है, अनन्या पे हमें सबसे ज़्यादा भरोसा है, उसके होते हुए आपको कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। कहती कि जी मॉम। तो उनकी मॉम वहाँ से चले जाती हैं और इधर सारा भी अपने घर में रेडी होने लगती हैं कॉलेज जाने के लिए। उनके दिमाग में कल की वो सिचुएशंस चल रही होती हैं जिसकी वजह से अनन्या और आकांक्षा में दूरी आ चुकी होती हैं। वो उन सब हरकतों का, उन सब चीज़ों का ज़िम्मेवार खुद को ठहरा रही होती है कि यार जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, मेरा ही गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं भी कभी कभी हद ही कर देती हूँ। ये सब कुछ वो सोच रही होती हैं। तो इतने में सारा को समृद्धि का फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन उठाती हैं। तो समृद्धि बोलती कि यार अरे वाह क्या बात है, आज तो लगता है कि चमत्कार हो रखा है। तो सारा बोलती कि क्या बकवास कर रही है तू? कहती कि यार बकवास मैं कर रही हूँ, आज तूने पहली बार पहली रिंग पे मेरा फ़ोन उठाया। मतलब यार आज का दिन ना सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास के कि सारा ने कभी फर्स्ट रिंग पे फ़ोन उठाया था। कहती कि यार बकवास बंद कर, ऑलरेडी मैं बहुत टेंशन में हूँ। कहती कि व्हाट अ जोक, तू वो भी टेंशन में? अरे यार तू तो खुद ही टेंशन है, टेंशन के लिए तू कब से टेंशन में रहने लगी? कहती कि यार बस यार मजाक मत कर, बकवास करा ले तेरे से, बस तू वही कर सकती है। तो समृद्धि बोलती कि अरे क्या हो गया ऐसा? कहते कि यार तुझे पता तो है जो भी कल हुआ कॉलेज में,
कहते कि हाँ तो तुझे उसका हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत थी। कहती कि यार मुझे नहीं पता, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और उससे पहले ही हम भाभी से बात कर रहे थे कि तुम्हारे मॉर्निंग में समझाने के बाद भी ये लड़की वहाँ बैठी है। कहते कि हाँ तो तूने अपनी भाभी को बताना था ना कि मैंने उसको रोका थोड़ी था किसी के साथ बोलने से, किसी के साथ बैठने से। मैंने सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए ये सब कहा था। कहते कि यार मैंने कहा था लेकिन भाभी तो उस चीज़ के बाद चले गए, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ी थी कि तो समृद्धि बोलती कि तू वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रही थी, जब तेरी भाभी वहाँ से हट गई थी तो तू भी तो हट सकती थी। कहती कि यार अगर वो लोग उसके साथ कोई बदतमीज़ी करते थे तो समृद्धि बोलती है कि तो नहीं ना। कहते कि अगर कर देते तो तू त्रिशा को नहीं जानती है या तो गौरव को नहीं जानती है, एक नंबर के बदतमीज़ है दोनों के दोनों। कहती कि यार मैं सभी को जानती हूँ कौन कैसा कौन नहीं। कहती कि तो फिर, कहती कि यार अच्छा फिर। कहती कि जो त्रिशा थी वो बार बार किसी न किसी बहाने से आकांक्षा को टच कर रही थी और उनके साथ काफ़ी ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। कहती कि अच्छा तो फिर। कहते कि तो फिर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ और मैं गई और मैंने आकांक्षा का हाथ पकड़ लिया और मुझे काफ़ी गुस्सा ऑलरेडी आया हुआ था कि उसने तेरी बात नहीं मानी। कहती कि ओ हेलो वेट अ मिनट, तूने बोला कि त्रिशा उसका हाथ पकड़ रही थी बार बार इसलिए तुझे गुस्सा आया। तो एकदम से सारा हड़बड़ा जाती है और कहते कि नहीं वो बात भी थी, लेकिन वो एक्चुअली वो बात भी तो थी ना। तू उस बात को कैसे भूल रही है कि तूने उसको समझाया था, उसके बावजूद वो वहाँ पर बैठी थी और भाभी को भी गुस्सा आ रहा था इस बात पे। तो कहते कि अच्छा मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। तो सारा बोलती कि तू भाई अपना दिमाग ना चलाया कर, मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या सब घूमता रहता है और तुझे मैं पहले बता चुकी हूँ मेरे दिल और दिमाग में कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, ठीक है। तो समृद्धि बोलती कि ठीक है, सुबह सुबह तुझे ये बकवास ही करनी है, कॉलेज के लिए भी आना है। कहते कि हाँ आना तो है। कहते कि तुम लोग कहाँ पहुँचे। कहते कि तेरे घर के बाहर। तो सारे एकदम से समृद्धि के ऊपर चिल्ला पड़ती है। कहती कि यार तू डम्ब है, बिल्कुल ही डम्ब है, पिछले आधे घंटे से तू मेरे साथ ये बकवास कर रही है, तू मुझे बता नहीं सकती थी तू घर के बाहर खड़ी है। कहती कि हाँ तो तुझे 2 हॉर्न दिए थे कार के, तू आई क्या बाहर निकल कर। कहती कि यार घर के बाहर ना जाने कितनी गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो मैं सभी के हॉर्न सुनने बैठी हूँ यहाँ पे। हद करती है यार तू भी, बस तेरा भी कोई हाल नहीं है। तो समृद्धि कहती कि अच्छा अच्छा चल तेरी बकवास होगी और तो तू आजा बाहर, तेरी भाभी गुस्सा कर रही हैं। कहते कि ठीक है मैं आ रही हूँ। तो वहाँ से सर अपना बैग उठाती हैं और उधर अपने घर से आकांक्षा भी कॉलेज के लिए निकल पड़ती है अपने डैड के साथ। इधर ये तीनों भी कुछ ही टाइम में ऑलमोस्ट एक दूसरे से लगभग सेम टाइम पे ही कॉलेज पहुंच जाते हैं। आकांक्षा कॉलेज में एंटर हो चुकी होती हैं और ये लोग एंटर हो रहे होते हैं कॉलेज में। तो सारा की नज़र आकांक्षा के ऊपर पड़ती है जो बेहद ही प्यारी लग रही होती है, अपनी ब्लू ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही होती हैं वो। तो आकांक्षा की उस ड्रेस ने तो जैसे और उनकी खूबसूरती ने तो जैसे हमारी सारा का दिल ही जीत लिया होता है। तो सारा कहती कि मैं इसको इतना क्यों देख रही हूँ यार, मेरा भी दिमाग ख़राब हो चुका है लगता है यार, अब कुछ तो करना पड़ेगा, इन दोनों को मिलवाना तो पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इन लोगों में मेरी वजह से दूरियाँ आएँ। तो सारा समृद्धि को इशारा करती है, उसको साइड में बुलाती है और कहती है कि तू एक काम कर, तू ऐसे ऐसे करके भाभी को उस रूम में लेकर पहुँच और मैं आकांक्षा को वहाँ लेकर पहुँच रही हूँ। कहती क्यों। कहती कि तुझे जितना बोला है तो उतना कर रही है या नहीं कर रही है। कहती कि ठीक है कर रही हूँ। तो सारा आकांक्षा के पास जाती हैं। आकांक्षा चुपचाप से साइड में खड़ी होती हैं क्योंकि अभी तक सो कॉल्ड त्रिशा एंड उनके फ्रेंड्स नहीं आए होते हैं।
तो आकांक्षा के पास सारा जाती हैं और कहती कि एक्सक्यूज़ मी। तो आकांक्षा पलटती है और उसकी तरफ देखती है और कहती कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। कहती कि आकांक्षा प्लीज़ काम डाउन। कहती कि मुझे तुमसे कोई भी बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और तुम जितना हो सके मुझसे उतना दूर रहा करो। कितनी बार मैंने बोला है। तुम यहाँ पे करने भी क्या आई हो। तुम जैसी लड़कियाँ ना दो दोस्तों में झगड़ा ही करवा सकती है और कुछ भी नहीं। तो सारा बोलती है कि आवाज़ नीचे। तो आकांक्षा बोलती कि नहीं होगी तो फिर से वो काफ़ी अपने टोन बढ़ा के उनके साथ बातें करने लगती हैं और कहती कि हाँ तुम जैसी लड़कियाँ यही सब कर सकती हैं। दो दोस्तों में झगड़ा करवा सकती हैं, उन लोगों को अलग कर सकती हैं, ना जाने उनकी कितने साल पुरानी दोस्ती होगी उसको तड़वा सकती हैं। तुम कुछ भी कर सकती हो यार। जब से मिली हो तब से मतलब झगड़ा 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 मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया तुमने। तो वो ऐसे ही लगातार बोले जा रही होती हैं। तो सारा एकदम से उनके होठों पे अपना हाथ रख देती हैं और कहती कि चुप 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 चुप। कब से बोले जा रही हूँ मेरी भी बात सुन लो यार। प्लीज़ यार 2 मिनट के लिए मेरे साथ उस रूम में चलो। तो आकांक्षा बोलती कि रूम में वहाँ जाके क्या करना है। तो मतलब वो उनका हाथ हटा देती एकदम झटके से। तो फिर से वो उन्हें बोलने लगती हैं वैसे ही। तो सारा फिर से अपना हाथ उनके होठों के ऊपर रख लेती है। इस बार आकांक्षा ज़ोर से एक बाइट उनके हाथों पे काट लेती हैं। तो सारा बोलती कि यार क्या है यार, जंगली लड़की हो यार, 1 नंबर की। इतनी ज़ोर से कोई काटता है यार, हद है यार तुम्हारी भी। इतनी ज़ोर से काटा है कहीं ब्लड ना बहने लगे मेरे हाथ से। तो आकांक्षा बोलती कि अच्छा ब्लड ना बहने लगे, मुझे तो लगता है कि खून की नदियाँ बहने लगेंगी। जाओ चेकअप करवा लो डॉक्टर से। तो सारा बोलती कि यार तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। कहती कि अच्छा कुछ भी मैं बोल रही हूँ, हल्की सी बाइट नहीं हुई है खून निकलने लगेगा। मतलब कुछ भी तुम्हें कुछ ना कुछ कहना ही होता है, तुम्हारी कोई ना कोई पंचायत चलनी ही होती है। तो सारा बोलती कि शट अप, तुम चुप होने का क्या लोगी। कहती कि तुम्हारा जाना। कहती कि वो तो मैं नहीं जाने वाली। तो कहती कि तो मैं भी नहीं जाने वाली जहाँ आप मुझे ले जाना चाहते हो। कहती कि ऐसे कैसे नहीं जाओगे। कहती कि नहीं जाऊँगी, कोई ज़बरदस्ती है क्या। तो सारा कुछ भी नहीं सुनती, उनको वहीं पे खड़ी को वो अपनी बाहों में उठा लेती हैं, अपनी गोद में उठा के उस रूम की तरफ लेके जाने लगती हैं। आकांक्षा ज़ोर से अपने हाथ पैर चलाने लगती है, उनके शोल्डर्स पे ज़ोर से मारने लगती है और कहती कि प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। वो उन्हें नीचे उतार ही नहीं रही होती सारा मैडम, और वो उन्हें उस रूम में ले जाके ही नीचे उतारती हैं। तो आकांक्षा कहती कि यू। तो इससे पहले कि वो कुछ बोलती तो सारा एकदम से उनके होठों पे फिर से अपना हाथ रख देती और कहती कि जितना बोल रहे हैं उतना करो प्लीज़, 2 मिनट लेंगे आपके, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो आकांक्षा बोलती कि हाँ बोलो, फटाफट बोलो, क्या काम है, फटाफट बोलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी बकवास सुनती रहूँ। कहती कि यार कितना बोलती हो तुम, चुप नहीं रह सकती क्या यार। 2 मिनट मैंने बात करनी है तुमसे और तुमने सिर्फ 2 मिनट के लिए इतनी आफत मंगा रखी है कि उसका कहना क्या है। तो आकांक्षा बोलती है कि तुम्हें कितनी बार बोला है तुम जितना चाहो उतना मुझसे दूर रहा करो। हद है, कोई बात नहीं कर रहा तुमसे, कोई तुमसे कुछ कह नहीं रहा है, उसके बावजूद तुम जब देखो तब। और ये क्या बदतमीज़ी थी जिस हिसाब से तुम मुझे यहाँ पे उठा कर लेके आई, इस चीज़ का मैं क्या मतलब समझूँ। हाँ तुम जैसों को तो ना। तो सारा बोलती कि हाँ बोल दो, मुझ जैसों को तो ना। कहती खैर छोड़ो। तो सारा बोलती कि छोड़ना ही क्यों है, अब बात निकाली है तो कंप्लीट ही कर दो। तो आकांक्षा बोलती कि ना तुम जैसों को एक नहीं कई थप्पड़ पड़ने चाहिए, क्योंकि तुम हो इस लायक। बदतमीज़ी तो कूट कर भरी है तुम में, शर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। कल इतना सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी बेस्ट फ्रेंड अनन्या, जो ना जाने कितने सालों से मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो लड़की जो
मुझे कॉल किए बिना रहती ही नहीं थी। उसने मेरे साथ बात नहीं की। हम लोग एक कॉलेज में एक साथ होकर भी एक साथ नहीं हैं। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। एंड आई हेट यू, एंड आई हेट यू फॉर दैट। तो सारा चुपचाप से सब बातें उनकी सुन लेती हैं। तो आकांक्षा बोलती कि अभी भी इतनी बदतमीज़ हो कि अभी भी यहीं पे खड़ी हो। और बाय द वे, मैं तुमसे क्यों अपना इतना दिमाग ख़राब कर रही हूँ? तुमसे मगजमारी मैं इतनी क्यों कर रही हूँ? तो वैसे बोल के वहाँ से जाने लगती हैं। तो जैसे ही वो जाने लगती हैं तो सारा उनका फिर से हाथ पकड़ लेती हैं। तो आकांक्षा बोलती कि ये क्या बदतमीज़ी है, एक थप्पड़ क्या कम था कि एक और खाने आ गई हो। तो सारा बोलती कि बोला ना, डोंट लीव, सिर्फ 2 मिनट चाहिए आपके। तो इतने में ही वहाँ समृद्धि पहुँच जाती है अनन्या को लेकर। तो अनन्या इधर समृद्धि को बोल रही होती कि कहाँ लेके जा रहे हो आप मुझे? हाँ। तो समृद्धि बोलती कि चुप, जहाँ भी जा रहे हैं प्लीज़ चुपचाप से जो भी बात होगी कर लेना। तो जैसे ही आकांक्षा की नज़र वहाँ से रूम में एंटर होती हुई अनन्या के ऊपर पड़ती है तो वो एकदम से चुप हो जाती हैं। और अनन्या का तो पारा चढ़ जाता है एक बार फिर से आकांक्षा की शक्ल देखकर। और वो कहती है समृद्धि को, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आई हो? हाँ, और आपको पता है सब कुछ, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आप मुझे यहाँ पे लेके आए इस लड़की के पास जिसको अक्ल ही नहीं है। तो सारा बोलती कि भाभी प्लीज़ काम डाउन। तो आकांक्षा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उनकी बेस्ट फ्रेंड उनके बारे में इतना सब कुछ बोल रही हैं। तो वो बिल्कुल चुपचाप होके वहाँ से निकलने वाली होती हैं। तो फिर से एक बार सारा उनका हाथ टाइटली पकड़ लेती हैं और अपनी भाभी से बोलती कि भाभी आपको यहाँ पे आकांक्षा ने नहीं, आपको यहाँ पे मैंने बुलाया। तो सारा जब ऐसे बोलती है तो अनन्या कहती कि क्या तुम यहाँ पे, तुम्हारा यहाँ पे मुझे बुलाने का क्या मकसद था? हाँ। कहती कि भाभी कल जो कुछ भी हुआ, तो अनन्या बोलती कल जो कुछ भी हुआ वो कल हो गया, वो आज मैं दोबारा से दोहराना नहीं चाहती। कोई इस कदर आपकी बेइज्जती करे, वो भी उन लोगों के सामने जिन लोगों से हमारा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो आकांक्षा बोलती कि क्या बेइज्जती कर दी? हाँ, मैंने क्या बेइज्जती कर दी आपकी? बस एक बात को तुम दिल पे लगाई बैठी हो कि मैंने सारा को ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। तुम नहीं थी वहाँ, इसने मुझे कितना टाइटली पकड़ रखा था। मैं इसको बार बार बोल रही थी कि सारा मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, लेकिन इसने मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तुम्हें वो नहीं दिखा अनन्या, तुम्हें सिर्फ मैं वो एक थप्पड़ दिख गया, तुम्हें अपनी फ्रेंड का पेन नहीं दिखा क्या? तो अनन्या बोलती कि तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो सब कुछ, तुम बच्ची हो क्या? हाँ, तुम्हें तुम्हारे जीजू ने इतनी सब बातें समझाई, तुमने मतलब वो एक कान से डाली और दूसरे कान से निकाल दी। कहती कि अनन्या मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, पहली बात तो ये, ठीक है, और दूसरी बात जीजू ने जो कुछ भी मुझे बातें बोली थी वो मेरी सेफ्टी के लिए बोली थी, और वो बातें मैंने अपने अंदर ही रखी, अपने जहन में बिठा के। मैं इस सब चीज़ों को भूली नहीं हूँ कि क्या क्या जीजू ने त्रिशा और उनके फ्रेंड्स के बारे में बताया था। पर लेकिन तुम ही सोचो, अगर कोई इंसान मेरे साथ अच्छा है तो मैं उसके साथ क्यों अपनी बिगाड़ूँ? हाँ, ऐसे तो मुझे सारा पसंद नहीं है, लेकिन तुम मुझसे बात करती हो ना, तुम उसके लिए फ़िक्र करती हो ना। कल मैंने एक थप्पड़ क्या लगा दिया उसे, तुमने मुझसे बोलना बंद कर दिया यार, मुझसे बात करनी बंद कर दी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ।
है कोई जवाब तुम्हारे पास? है कोई आंसर इस बात का? तो अनन्या चुप हो जाती हैं। तो कहती कि सारा की बात अलग है आकांक्षा, सारा की बात त्रिशा से बिल्कुल अलग है। तो कहती कि फ़ाइन, सारा की बात बिल्कुल अलग है। और वो कैसे? कि सारा बदतमीज़ी नहीं करती है। कल जिस तरह से, जिस लहजे से इसने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी कलाई को इतनी ज़ोर से टाइटली पकड़ा, हालांकि मेरे हाथ पे निशान बन गया, तुम्हें वो नहीं दिखाई दिया, तुम्हें बस महज एक थप्पड़ दिखाई दिया। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम इसकी गलतियों पे इतना ज़्यादा पर्दा क्यों डाल रहे हो? हाँ, ऐसा क्या जादू कर रखे सारा ने तुम पर, जो तुम्हें उसकी गलती नहीं दिख रही है? अपनी बेस्ट फ्रेंड को तुम गलत ठहरा रही हो सिर्फ एक लड़की की वजह से। कितने सालों से जानती तुम इसे? हाँ। तो इन लोगों की इस फाइट में जिसे सबसे ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है वो सारा होती है, क्योंकि आकांक्षा जितनी भी बातें बोल रही होती हैं वो सभी की सभी बातें एक तीखी सुई की तरह सारा के सीने में घुस रही होती हैं, जो उन्हें छलनी करने का काम कर रही होती हैं। तो सारा अपने आप को बहुत कंट्रोल करती है और अपने दिल को कहती कि इट्स ओके, शायद इस बार भी गलती मेरी ही थी। तो उनकी भाभी कुछ और बातें सारा के सपोर्ट में बोलने वाली होती हैं। तो सारा अपनी भाभी के पास आती है, तो चुपचाप से उनकी तरफ देखती है और उनका हाथ पकड़ लेती हैं और हल्के से दबा देती हैं। तो उनकी भाभी उनकी तरफ देखती हैं और सारा आंखों ही आंखों में अपनी भाभी को मना कर देती कि भाभी प्लीज़ ना छोड़ो ये सब। तो उनकी भाभी चुप हो जाती है एकदम से, और वहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो ही चुका होता है, काफ़ी ज़्यादा हॉट हो चुका होता है इन लोगों की फ़ाइट्स की वजह से। तो सारा एकदम से अपना मूड हल्का सा ट्विस्ट करती हैं उन सब लोगों को दिखाने के लिए, और कहती कि तो ठीक है ना, गलती मुझसे हुई है ना, तो मैं माफ़ी मांगूंगी ना। आकांक्षा तुम्हें ये लगता है ना कि मैंने गलती की है? आकांक्षा बोलती कि मुझे लगता नहीं है, गलती तुम्हारी ही थी, और तुम इस बात को मानो चाहे ना मानो, और चाहे कोई और इस बात को माने चाहे ना माने, गलती जिसकी थी उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो अनन्या बोलती कि अगर ऐसी बात है तो जितनी गलती उसकी थी उतनी गलती तुम्हारी भी थी, तो कोई भी किसी से माफ़ी नहीं मांगेगा। तो इन लोगों की फिर से एक बार फाइट शुरू होने लगती है। तो सारा एकदम से अपनी भाभी की तरफ देखती है और हल्का सा आकांक्षा से नज़रें बचाते हुए अपने हाथ दोनों जोड़ लेती हैं और कहती कि भाभी प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 शांत रहिए ना प्लीज़। तो अनन्या एकदम से बोल पड़ती है कि मैं क्यों शांत रहूँ? हाँ, वो आपके बारे में इतना कुछ बोल रही हैं, इतनी बकवास कर रही हैं, तो मैं शांत रहूँ? सर आपके लिए ये सब बातें? कहते कि प्लीज़ ना भाभी, एक बात बताओ, इन सब बातों से मेरा कुछ बिगड़ जाएगा? हाँ बोलो, कुछ बिगड़ जाएगा क्या मेरा? और रही बात मेरी, मैं तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ अक्सर करती रहती हूँ। आपने भी तो मुझे कितनी बार मारा है ना इस चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। आपको पता ही तो है भाभी मेरा गुस्सा, आपको पता तो है ना। तो ऐसे ही वो मजाक में उस बात को टालने लगती हैं और कहती कि चलो ठीक है, तो फिर गलती मेरी थी और आई एक्सेप्ट इट एंड आई एम सो सॉरी टू ऑल ऑफ़ यू। तो आकांक्षा बिल्कुल भी नहीं मान रही होती। तो वो पहले आकांक्षा की तरफ देखती है अपने दोनों कान पकड़कर, और फिर अपने भाभी की तरफ देखती हैं। और सबसे पहले जो सारा होती हैं वो अपनी भाभी के पास जाती हैं,
नील डाउन हो जाती हैं और अपने दोनों ही कान पकड़ लेती हैं और कहती कि आई एम सॉरी ना भाभी, प्लीज़ ना भाभी, प्लीज़। वो वो ठीक कह रही है, सारी गलती मेरी थी। और ठीक तो कह रही है ना, वो बच्ची नहीं है, वो अपना ध्यान रख सकती है। मैंने पता नहीं कैसे उस टाइम पे ऐसा रिएक्ट कर दिया। प्लीज़ ना भाभी, प्लीज़, एक मेरी बेवकूफ़ी की वजह से प्लीज़ आप लोग अपनी फ्रेंडशिप मत ख़राब करो ना, प्लीज़ ना भाभी। तो उनकी भाभी की आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ चुके होते हैं, क्योंकि वो जितनी अच्छी तरह से सारा को जानती होती हैं, वो और समृद्धि शायद ही उनके कॉलेज में कोई इतनी अच्छी तरह से उन्हें जानता हो। तो जब इतनी रिक्वेस्ट करती हैं और ऐसे ही बैठी रहती हैं काफ़ी देर तक, तो उनकी भाभी उन्हें खड़ा करती हैं और कहती हैं कि इट्स ओके, अगर आप बोल रहे हो तो फिर वो आकांक्षा की तरफ जाती हैं और कहती कि प्लीज़ ना आप भी मान जाइए ना, प्लीज़। तो आकांक्षा काफ़ी ज़्यादा भाव खा रही होती है, वो मान नहीं रही होती। तो वो फिर से वहाँ से जाने लगती है और कहती कि प्लीज़ मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, रहो तुम यहीं पे। तो वो जाने लगती है तो सारा एकदम से उनके सामने आ जाती है और कहती कि ऐसे कैसे हैं, माफ़ी तो हम आपसे लेकर ही रहेंगे। तो आकांक्षा बोलती कि वो कैसे, कोई ज़बरदस्ती है क्या, माफ़ी लेकर ही रहेंगे। कहती कि हाँ, तो अगर मेरी भाभी मुझे माफ़ कर सकती हैं तो आप किस खेत की मूली हैं। कहती कि वो होगी तुम्हारी भाभी, लेकिन मैं जिससे नाराज़ हूँ वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। कहती कि अच्छा तो ना प्लीज़ ना मुझे तो माफ़ कर दो ना। तो वैसे बोल के पर इनोसेंट सा फेस बना लेती हैं और कहती कि प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी, पक्का बोल रहे हैं, और प्लीज़ ना मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ ना, प्लीज़। और आप मुझे जो मर्ज़ी सज़ा दे लो, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। तो आकांक्षा को ये सब बातें वो बेहद ही धीरे से बोलती हैं ताकि उनकी भाभी ना सुने। तो आकांक्षा उनकी तरफ देखती है और कहती है कि ठीक है। तो आकांक्षा खुश हो जाती है और कहती कि ठीक है ना। तो भाभी यार फ्रेंड से कोई इतना देर तक दूर रह सकता है? आपको पता ही है, अगर मैं समृद्धि से थोड़ी देर भी दूर रहती हूँ ना तो मुझे कैसे मतलब वो होने लगती है ना, कहते हैं कि वो घबराहट सी होने लगती है कि यार आज इससे बात नहीं हुई, आज इसके साथ उठी बैठी नहीं, घूमने नहीं गई। यार आप दोनों की नहीं हो रही यार, हद है यार। मतलब अपने आप को बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, है तो है नहीं तुम आप लोगों में कोई बेस्ट फ्रेंड वाली बात। तो आकांक्षा बोलती कि ओ हेलो, हम लोगों में कितनी बेस्ट फ्रेंड्स वाली बात है ना, ये हम लोगों को तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सारा बोलती कि अच्छा मैडम। तो नन्हे बोलती कि हाँ जी, हम लोगों में कितनी बेस्ट फ्रेंड्स वाली बातें हैं ना, ये सब हमें आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारा बोलती कि अब तो हम लोग जान के ही रहेंगे कि आप लोगों में ऐसी क्या बातचीत होती है बेस्ट फ्रेंड्स वाली। कहते कि ये बातें हम लोग आपको क्यों बताएं, क्यों आकांक्षा? तो सारा देखती है नन्हे की तरफ और देखती कि आकांक्षा का क्या रिएक्शन आता है। तो आकांक्षा बोलती कि यार श्योर, हम लोगों में कोई छोटी मोटी फाइट होगी तो हम लोग ऐसे थोड़ी ना लेंगे। तो सारा बोलती कि अरे बाप रे यार, दोनों लड़कियां यार, मतलब आप दोनों ही नेक्स्ट लेवल हो। तो आकांक्षा की तरफ देखती है, यार कितनी बड़ी नौटंकी हो तुम। तो आकांक्षा बोलती कि हाँ, तो नौटंकी क्या तुम्हें करनी आती है? वैसे सच बोलूं, नाराज़ तो मैं तुमसे बेहद ही थी। जी कर रहा था कि तुम्हारे एक नहीं 4-4 थप्पड़ लगा दूं गालों पे, लेकिन वो
बस मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की शक्ल देख ली और तुम्हें माफ़ कर दिया। तो सारा बोलती कि धन्य हो देवी आप, मतलब इतना बड़ा एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं आपका। तो अनन्या बोलती कि इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी 2 किडनियाँ बेच देना, उसका एहसान छुट्टा हो जाएगा। तो ऐसे सारा ऐसे आंखें फाड़ के अपनी भाभी की तरफ देखती और कहती कि क्या भाभी, दोनों किडनियाँ, मतलब बच्चे की जान लोगे क्या। तो आकांक्षा बोलती कि अगर बच्चा ऐसा हो तो ऐसे बच्चे की तो जान ले ही लेनी चाहिए। सच में यार, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की दुकान हो तुम। तो सारा बोलती कि ओ हेलो, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की दुकान, बात की गहराई को तुम समझती नहीं हो और मुझे बोल रही हो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की दुकान, हद है। तो आकांक्षा बोलती कि अनन्या इसे चुप करवा दो वरना आज इसका मैं सर्वर फाड़ दूँगी। तो सारा बोलती कि ओ हेलो, ऐसे कैसे मेरा सर्वर फाड़ दोगी। हाँ, मुझ में भी जान है, एक छोटी सी जान, मतलब तुम मुझे मार दोगी। वैसे ना एक काम करो, तुम मेरा सर फाड़ ही दो। और वो ऐसे बोलकर इधर उधर देखने लगती है। तो कांशा उसकी तरफ देख रही होती कि ये क्या हरकतें कर रही है, क्या नौटंकी कर रही है। नहीं तो कहती कि वो वाला डंडा कैसा रहेगा। तो कांशा बोलती कि हाँ वो डंडा नहीं, वो टूट जाएगा ना एक ही बार में, तुम कोई सख्त डंडा ढूंढो। तो सारा बोलती कि मैं तो मजाक कर रही थी। तो कांशा बोलती कि नहीं बट मैं सीरियस हो गई हूँ। तो सारा बोलती कि हे राम, ये लड़की मुझे मार कर जेल जाना चाहती है। नहीं, ऐसा घोर अपराध हम नहीं होने देंगे। तो आकांक्षा उनकी तरफ देखती है और कहती है सीरियसली तुम्हें ऐसे लगता है। नो वे, ना तो मुझे मारधाड़ पसंद है और ना ही खून खराबा। और दूसरी बात, आई हेट ड्रंकर्स, जो अल्कोहल के नशे में झूमते फिरते हैं ना, आई हेट देम। और वो ये बात सीरियसली बोलती हैं सारा की तरफ देखकर, क्योंकि उन्होंने सारा को लिटरली ड्रिंक करते हुए पहले ही देख लिया होता है, वो भी पूरी तरह से टल्ली हुए। तो ये लोग ऐसी ऐसी मजाक करती हैं और बाद में अनन्या समृद्धि कहते कि चलो तुम लोगों की नौटंकियाँ तो बंद ही नहीं होगी। तो सारा बोलती कि हाँ ना भाभी, लाइफ को थोड़ा हसीन बनाओ, उसमें थोड़ी नौटंकी लाओ, यही तो है मेरा फंडा। तो कहते कि हाँ हाँ, तुम्हारी लाइफ का फंडा और तुम दोनों को जानते हैं अच्छी तरह से। कहते कि हाँ ना भाभी, चलो चलते हैं बाहर। तो ये लोग बाहर जाने लगते हैं। तो आकांक्षा एकदम से सारा का हाथ पकड़ लेती हैं और उनकी तरफ घूर के देखती और कहती कि ये सब जो मैंने बातें बोली हैं ना, ये तो रही थी मजाक की बात, लेकिन तुम सच में मुझसे दूर रहना, जितना हो सके उतना दूर। और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी कोई हरकत करो दोबारा से जिसकी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे दूर हो। इज़ इट क्लियर। तो सारा एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि यार, मतलब अभी जो इसने जो सब बातें कही वो ऐसे सोच ही रही होती हैं। तो आकांक्षा बोलती कि ये सोच रही हो ना कि मैंने अनन्या के सामने इतना नॉर्मल बिहेव क्यों किया। वो इसलिए क्योंकि मुझे रिश्तों की इम्पोर्टेंस पता है। मैं उससे अपना रिश्ता इतनी जल्दी नहीं तोड़ना चाहती। फ्रेंड है वो मेरी, इवन बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी, जान है वो। तुम जैसी लड़कियों के लिए रिश्ते कोई मायने रखते भी होंगे या नहीं। सच डिस्गस्टिंग गर्ल यू आर। और ये बात वो बोल के वहाँ से निकल जाती हैं और पीछे से सारा उनका मूड एकदम से ख़राब हो जाता है और वो वहीं पे बैठ जाती हैं, चुपचाप से बैठी होती हैं, काफ़ी कुछ सोच रही होती हैं और आंखें बंद करती हैं। और अपने दिल पे हाथ रखती और कहती कि तू ना
देता है। क्यों 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 तू मुझे वो सब करने के लिए मजबूर करता है जो दूसरों को इतना दुख देता है? तू क्यों किसी के दुख का कारण बनता है? जब तुझे पता ही है तो क्यों ऐसी हरकतें करता है कि क्यों मैं चाहकर भी तुझ पे इतना कंट्रोल नहीं पा रही हूँ? और सही तो बोल के गई है वो। मुझ जैसी लड़कियों को क्या ही पता होगा रिश्तों का। तो वैसे सोच रही होती हैं और एक गहरी सांस लेती हैं, चुपचाप से अपनी आइज़ क्लोज कर लेती हैं और कहती कि इट्स ओके, इट्स ओके। वो बस अपने इमोशंस को एक बार फिर से कंट्रोल कर ही रह जाती हैं और इतने में ही समृद्धि का ध्यान जाता है कि आकांक्षा, अनन्या, वो दोनों ही उनके साथ में हैं, लेकिन अगर मिसिंग है तो वो सारा है। तो वो इधर उधर देखती है और आकांक्षा की तरफ देखती है और कहती कि सारा। तो आकांक्षा बोलती कि वो जीजू वो यहीं कहीं थी। कहती कि वो आपके साथ नहीं थी। कहती कि नहीं जीजू, वो आई थिंक पीछे होगी कहीं। तो समृद्धि कहीं ना कहीं भांप लेती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो कहती कि ठीक है, मैं आ रही हूँ सारा को लेकर। इधर आकांक्षा सोच रही होती कि यार इन दोनों को क्या हो रखा है, ये मतलब क्यों इतनी बदतमीज लड़की की इतनी साइड लेते हैं? जब देखो तब इस लड़की की साइड, जब देखो तब इसी लड़की की बातें। ऐसा क्या है इस लड़की में? तो ऐसे सब कुछ सोच रही होती है और अंदर ही अंदर किलस रही होती है उसकी बातें सुनकर, लेकिन बाहर से कुछ शो नहीं करती। बाहर से ऐसे ही स्माइल रखती है अपने फेस पे कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, कुछ हुआ ही ना हो को भी। और वहाँ से समृद्धि सीधा उस रूम में पहुँचती तो देखती कि सारा चुपचाप से बैठी है। तो समृद्धि बोलती कि ओ हेलो, नौटंकी की दुकान, हम सब लोगों को बोल के कि चलो यहाँ से चलते हैं, खुद तुम यहाँ पे बैठ गई हो। कहती कि हाँ तो तू है तो है गंद डालने के लिए वहाँ पे। तो समृद्धि बोलती कि तू ना पिटाई मत खा लियो मुझसे। तो सारा बोलती कि तू भी पीट ही ले। कहती क्या मतलब? कहती कि कुछ नहीं है, वो भाभी। कहते कि वो और आकांक्षा तो चले गए क्लास में। कहते कि ठीक है चलो फिर हम लोग भी चलते हैं। कहते कि ठीक है। कहते तू ठीक तो है ना? पर तो सारा बोलती कि मुझे क्या होना है, ठीक तो हूँ, हट्टी कट्टी एकदम जानदार। कहते कि हाँ वो तो तू है ही, 3 बंदों को जैसे अकेली नहीं खाया हो, इतनी तो तू पली हुई है। तो सारे एकदम से घूर के उसकी तरफ देखती है और कहती कि ओ हेलो, मैं जिम जाती हूँ, वो भी डेली, मोटी नहीं हूँ मैं, और तू अपने वेट की तरफ देख ले, 60 तक पहुँचा हुआ है। तो समृद्धि बोलती कि ओ हेलो, मान लिए कि मैं जिम नहीं जाती, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो तेरे ऐप्स दिख रहे हैं ना, सच बोल रही हूँ, मेरे ऐप्स के आगे कुछ भी नहीं है। तो सारा बोलती कि ओह बस कर, 2 पुशअप्स तो तेरे से लगाने होते हैं, उसमें भी तुझे हेलो बेबी, हाय बेबी, कैसे हो बेबी, गुड मॉर्निंग बेबी, खाना खाया मेरे बाबू ने या नहीं, ये हो रहा होता है। हाँ, तो समृद्धि बोलती कि यू तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक तू, तेरी भाभी को बताती हूँ। तेरे ना एक्चुअली तुझे ना जूते पड़ने ही चाहिए, और तेरे पे आकांक्षा ने एक बार हाथ उठाया ना, अगर मैं होती ना 3-4 खींच कर देती तुझे। तो सारा बोलती कि अच्छा। तो कहती कि हाँ तो तू रुक अभी, रुक। तो ऐसे ही सारा आगे भागने लगती है और समृद्धि उनके पीछे होती है और सारा का ध्यान बिल्कुल समृद्धि की तरफ होता है, भाग वो आगे की तरफ रही होती है। तो
ऐसे ही भागते भागते वो उस जगह पे पहुंच जाती हैं जिस जगह पे अनन्या एंड आकांक्षा उन लोगों की वेट कर रहे होते हैं। सारा का ध्यान बिल्कुल पीछे की तरफ होता है और वो एकदम से आके आकांक्षा में लगती हैं और आकांक्षा भी अनबैलेंस हो जाती हैं और सारा जैसे ही नीचे गिरती हैं वो इमीडिएटली उनके ऊपर गिर जाती हैं। और वो इतनी ज़ोर की टक्कर होती है ना कि आकांक्षा को इतना ज़ोर से गुस्सा आया होता है ना कि वो बिना देखे ही एक दो थप्पड़ ज़ोर से लगा देती है बिना उनका फेस देखे ही कि कौन है कौन नहीं, कि कौन है ये बदतमीज़, दिख नहीं रहा कि अंधे हो, किसी को भी ऐसे धक्का मारोगे, कितनी ज़ोर से लगी है मुझे। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा ज़ोर से सारा को लग चुकी होती है जिसकी कि कमर की बैंड बज गई होती है, ऊपर से आकांक्षा का वज़न और ऊपर से उनको लगी हुई चोट। तो उनकी भाभी ऐसे शॉक्ड होकर उनकी तरफ देखती हैं और कहती कि सारा तुम ऐसे कैसे, मतलब उठो यार। तो तभी जब वो सारा का नाम लेती तभी आकांक्षा की नज़र उनके फेस के ऊपर पड़ती है। सारा को इतना ज़्यादा पेन हो रहा होता है कि उन्होंने अपनी आइज़ बिल्कुल ही क्लोज़ कर रखी होती हैं। तो आकांक्षा को जैसे तैसे कर कर अनन्या वहाँ से उठाती हैं और सारा को स्मृति हाथ देती हैं और उठाती हैं। तो उनकी भाभी उनकी क्लास लगाने लगती है और कहती कि ये सब क्या चल रहा है, हाँ ये क्या 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 बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, लग गई है ना अभी आपको। कहते कि नहीं नहीं भाभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लगा। कहते कि नहीं कुछ तो हुआ है, फेस बता रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बताओ क्या हुआ क्या हुआ। तो वो ऐसे बोल के उनकी शर्ट को थोड़ा सा उनके बाजू से ऊपर उठाती है तो देखती हैं कि वहाँ पे ब्लड बह रहा होता है। तो उनके भाभी बोलती कि इतना, मतलब इतना डीप स्क्रैच आ गया है और तुम बोल रही हो कि कुछ नहीं हुआ। कहते कि भाभी यार इतना तो होता ही रहता है। कहते कि पहले ये बताओ तुम कर क्या रही थी, हाँ ऐसी क्या हरकत कर रही थी हाँ जो तुम्हें ऐसे लग गई। कहते कि भाभी वो इनसे पूछिए ना, आपके सो कॉल्ड पति परमेश्वर से। कहते कि समृद्धि आप क्या करते हो यार, कितनी बार बोला ये बच्चों जैसी हरकत। कहते कि हाँ तो क्या बोल रही थी तुझे पता है, हद है यार। तो इधर आकांक्षा का तो एक बार फिर से मुंह बन जाता है कि यार ये लड़की, वो एकदम से गुस्से में जैसे ही वहाँ से समृद्धि और अनन्या कहते हैं कि चलो यार क्लास में चलते हैं, और इधर सारा पीछे से एकदम से पेन में होती है और उन्हें लगता है कि ये लोग जा चुके होते हैं। लेकिन आकांक्षा मैडम इस बार पीछे होती हैं और वो जाते टाइम ज़ोर से उनके पैर पे पैर मारती हैं और कहती कि तुमने मुझे गिराया ना। और ऐसे बोल के वो ज़ोर से अपना पाँव उनके पाँव के ऊपर मारती हैं। तो सारा एकदम से बेहद ही पेन में आ जाती है और वो अपना पाँव पकड़ लेती है और कहती क्या, तो ऐसे बोल के नीचे बैठ जाती है चुपचाप से और आकांक्षा वहाँ से चले जाती हैं। तो सारा को तो ऑलरेडी बहुत पेन हो रहा होता है, ऊपर से उसके ये पाँव वाला पेन, वो एकदम से तड़प उठती हैं और उनकी ये सब हरकतें आकांक्षा द्वारा की गई हर एक छोटी से छोटी हरकत को त्रिशा नोट कर रही होती है और वो बेहद ही खुश होती हैं और कहते हैं कि यस, ये वो लड़की जो सारा को सारा की औकात याद दिला सकती है। बहुत अपने आप को बहुत बड़ी डॉन बनकर घूमती थी ना इस कॉलेज में, यही लड़की है जो इसको जूते की नोक पे रखेगी। त्रिशा बस तीर सही निशाने पे लगा है तेरा, बस थोड़ा और नमक लगाना, थोड़ा और मसाला डालना बाकी है। बात तो तेरी बिल्कुल ही बनी पड़ी है।
और सारा का तो वो हश्र करना है जो शायद ही किसी ने किया हो। अभी तो आकांक्षा को पूरी तरह से इसके अगेंस्ट करना है और इतना घेरना है इसकी नज़रों में कि ये कभी सर उठाने के काबिल ही ना रहे, कभी भी नहीं। अच्छी भली मैंने आकांक्षा और अनन्या के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी थी, लेकिन इस बदतमीज़ लड़की ने इन लोगों के बीच की दूरियां फिर से कम कर दी। क्योंकि मुझे पता है जब तक अनन्या रहेगी ना तब तक वो आकांक्षा को कभी मेरे चंगुल में फंसने नहीं देगी। बट लेकिन इसका भी कुछ करना पड़ेगा। तो वो ऐसे सब सोच रही होती हैं। सो गाइस, देखते हैं आगे आगे इन लोगों की स्टोरी क्या मोड़ लेती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।